हेलो साथियों। तो साथियों, आज की क्लास में देखेंगे, आज की क्या हम 3-4 दिन से देख रहे हैं जो सीईटी परीक्षा है राजस्थान की, जो सीईटी की एग्जाम परीक्षा आने वाले सितंबर अक्टूबर में, उससे रिलेटेड जो राजस्थान जीके हैं वो देख रहे हैं साथियों। राजस्थान जीके भी आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। वो ये सीईटी की जो एग्जाम है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इससे आपको दोहरा लाभ मिल रहा है सर, इस तरह दोहरा लाभ आपको उससे मिल रहा है। ओके साथियों। तो इसमें हम जो सीईटी क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। 45 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 45+ क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। वह क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं, यानी कि हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं। सीईटी की दृष्टि से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। टाइम बताएं 7 बजे का हमारी क्लास का, जो आपकी यूट्यूब से हम जो हमारा आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर उस पर आपको मिल जाता है। ओके। तो ये चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि सभी क्लासेस आप तक पहुंच जाए, इसलिए आपको साथ यदि पीडीएफ प्राप्त करना है राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 का, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको राजस्थान सीईटी एग्जाम का जो पीडीएफ होता है वो मिल जाएगा। अब आप टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करेंगे? या तो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर चैनल के बायो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन। तो हमारे पास आज का प्रश्न रहेगा साथियों कि बीदर किला भारत के किस राज्य में है? जो बीदर किला है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो नाम है बीदर किला, तो ये कर्नाटक राज्य है, वहां पर बीदर किला स्थित है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है पहले साथियों, ये बास्केट में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? जो एक फ्री थ्रो होता है, जो बास्केटबॉल खेलते हैं उसकी नॉलेज होती है, जो सब जानते हैं। तो 1 पॉइंट का होता है। कितने पॉइंट का होता है साथियों? 1 पॉइंट का जो बास्केटबॉल का थ्रो होता है वो होता है। तीसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? एक लक्षद्वीप है साथियों, जिसमें एक सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है, जनसंख्या बिल्कुल कम है। ओके। और केंद्र शासित कितने प्रदेश है? 9 है। कितने हैं साथियों? 9 है। पहले 8 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं साथियों। चौथा है कि भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मुरली रूप से मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य है? वाद्य मुरली यंत्र है नृत्य है, जो महाराष्ट्र राज्य में इससे संबंधित रखता है, अपना संबंध रखता है। पांचवा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि भोगाली क्या है? जो भोगाली भो उत्सव होता है, जो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? वो असम राज्य है, जहाँ पर भोगाली बहु बिहू उत्सव आयोजित किया जाता है। छठा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि पंडित राम नारायण किस वाद्य से जुड़े हुए हैं? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं साथियों। सातवां क्वेश्चन पहले साथियों की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत आती है? एक चीज आप सपोज करो, 2011 की जनगणना के अनुसार क्यों आता है? क्योंकि जो हमारे भारत देश की जो जनगणना हुई थी, वो पिछले जो लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी साथियों, के लिए 2021 में होती, लेकिन कोरोना की वजह से न हो पाई, इसलिए अब 2031 में, क्योंकि जनगणना हमेशा 10 सालों के अंतर्गत यानी कि बीच में होती है। ओके। तो भारत की साक्षरता दर क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत है? तो 70 डिग्री से 75 डिग्री के रेंज के अंतर्गत आती है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों 74.4% है। साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों की ये साक्षरता दर निकलती है। तो भारत में कितने हैं? 74.4% है साथियों। चौथा क्वेश्चन पहले साथ है कि पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक नयन लोक नृत्य? आप ऐसे समझो कि पाइका नृत्य है जो कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा राज्य है, जहाँ पर पाइका नृत्य आयोजित किया जाता है। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो उड़ीसा में लोकप्रिय है। कौन सा मार्शल लोकप्रिय है? नौवा है कि फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? फॉर्मूला 1 2013 में आयोजित किया गया, तो उसका नाम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर। कहाँ पर? बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर इसको आयोजित किया गया है मेरे हिसाब से। 10वां क्वेश्चन है साथी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर, यानी कि जहाँ पर मेट्रो क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेल कहते हैं साथी, रेलगाड़ी। लेकिन इसको रेलगाड़ी नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं मेट्रो। ओके। तो मेट्रो कहाँ पर? दिल्ली ऐसा साथियों, ऐसा एक शहर है जहाँ पर मेट्रो शहर को आयोजित किया जाए। आबादी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, मेट्रो आयोजित किया गया है। भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है, और सबसे कम वाला मुंबई है। सबसे कम मुंबई है। कौन सा मेट्रो शहर है मेट्रो चलने वाले? मेट्रो सबसे ज्यादा चलती है दिल्ली के अंदर, दूसरी और सबसे कम चलती है साथियों
मुंबई। और ये ओके क्लियर हुआ। 11वां क्वेश्चन है कि फ्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित पुस्तक के लेखक कौन है, क्या नाम है? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित पुस्तक है उसे शशि थरूर है। क्या नाम है? शशि थरूर उस पुस्तक के लेखक के मेरे साथी। 12वां है कि द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किस आत्मकथा है? आत्मकथा द किस ऑफ लाइफ है और ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा वो होता है जो अपने जीवन के बारे में वर्णन करता है। तो ये इमरान हाशमी की है। किसके, कौन से लेखक की है साथियों? ये इमरान हाशमी की जीवन कथाएं है। इसकी पुस्तक का नाम है द किस ऑफ लाइफ, आत्मकथा है। 13वां है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? कौन से प्रसिद्ध भारत रत्न से पुरस्कार होने वाले पहली गायिका? MS सुब्बुलक्ष्मी। साथियों कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। क्लियर हुआ। याद रखना किस्मों को साथ इंपॉर्टेंट है CET की दृष्टि से। 14 क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या कम? सिक्किम एक ऐसा राज्य है साथियों जिसमें जनसंख्या बिल्कुल कम है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है सिक्किम का। 15वां है कि ये शेरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या है? शेरावतेश्वर मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है मेरे प्यारे सभी। 16वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्फ नौका दौड़ का एक भारतीय खेल? सर्फ नौका दौड़ ये एक भारतीय खेल है। और कौन से नौका सर्फ कौन सा एक भारतीय खेल है? तो वल्लम कली है जो भारत का एक खेल है। वल्लमकल्ली केरल भारत में एक प्रारंभिक सांप नौका दौड़ ही आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच में आयोजित किए जाते हैं। वल्लमकल्ली किसका है? केरल का है। और भारत में पारंपरिक सांप नौका दौड़ का आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तो महेश भूपति है जो टेनिस के खिलाड़ी प्रसिद्ध बहुत बड़े खिलाड़ी। 18वां है कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्विंकल खन्ना ने लिखी है सर। किसने? ट्विंकल खन्ना ने लिखी है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। 19वां है कि M सुब्बलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो ये कर्नाटक की थी। यहाँ पर गायन को छोड़ो, यहाँ पर MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध किस कहाँ से है? अभी कौन से राज्य से है? वे कर्नाटक राज्य से अपना संबंध रखते हैं कि वहां के रहने वाली 30 आती है। क्लियर हुआ। अब 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर ये एक आत्मकथा है। कौन से वैज्ञानिक की है? तो ये APJ अब्दुल कलाम की है साथियों। बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रसिद्ध थी। 21वां के निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता थे? यानी कि जो अभिनेता होता है, जो गायक कलाकार होता है उसका साथ देता है, वो अभिनेता कौन थे? तो वो थे किसार ने किशोर कुमार। किशोर कुमार का एक भारतीय पार्श्व गायक अभिनेता थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। कौन से फिल्म के अंदर उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीते? उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का अवार्ड बनाया था। किसने? किशोर कुमार जी भैया ने। 22वां क्वेश्चन पहले साथियों कि बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक असम राज्य में बैसागु उत्सव आयोजित किया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बैसागु महोत्सव असम के बोडो जनजातीय कौन सी जो बोडो जनजातियां होती है उनके द्वारा आमतौर पर अप्रैल महीने के मध्य में मनाया जाता है। अप्रैल जब महीना होता है उसके बीचों बीच यानी कि लगभग ये मनाया जाता है साथियों 14 से लेकर 28 मार्च अप्रैल के अंतर्गत मनाया जाता है। यह नव वर्ष के आगमन के लिए बसंत ऋतु का उत्सव होता है। हमारा जो नया वर्ष अप्रैल के महीने में आता है साथियों, लेकिन हम अंग्रेजों का जो नया साल होता है उसको आयोजित करते हैं और उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू का जो नव वर्ष होता है अप्रैल के महीने में आता है और ये हिंदू का जो क्या होता है जो उत्सव होता है वो असम के अंदर बोडो जनजाति के द्वारा उत्सव मनाया जाता है। 24वां है कि अम्बुबाची त्योहार असम में प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जून के महीने में। अम्बुबाची त्योहार असम में मनाया जाता है और जून के महीने में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के क्या नाम है कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची का अर्थ है पानी से बोले जाने वाला। क्या नाम है? पानी से बोली जाने वाली। 24वें क्वेश्चन है कि कलामंडल कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जानी जाती है? तो ये मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, इसके लिए उसको जाना जाता है।
25वां क्वेश्चन है साथियों की कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पद्मश्री पुरस्कार है जिसको सम्मानित किया गया था, और कब 2017 में ये पद्म पुरस्कार उनको मिला था साथियों। क्लियर हुआ। इसमें सबसे ज्यादा आपको अवार्ड पुरस्कार देखने को मिलेंगे सीएटी एग्जाम के अंदर। 26वां क्वेश्चन है कि राउत नाच भारत के किस राज्य के अधिकार आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित किया जाता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। किसके जो यादव जाति होते हैं इसके द्वारा इसको मनाया जाता है। ये दिवाली त्योहार के बाद देव उठनी ये दोहरान किया जाता है। देव उठनी आती है, देव उठनी 11 उसके द्वारा इस त्योहार को आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ के द्वारा। 27वां की FIFA के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये 8 फुट होती है। FIFA के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई 24 फीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन चीजों को आपको याद में रखना है। 28वां है कि किसी खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। एक गहन खेती है जिसको औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। ये आपके लगभग 9वीं से लेकर 12 तक चलता है औद्योगिक कृषि। इसको इम्पोर्टेंट है इसलिए सभी कहते हैं कि जो छोटी छोटी क्लास है उससे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमको याद नहीं करते हैं कभी, लेकिन बाद में मोटे मोटे किताबें लेकर याद करते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि करेज और कन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आत्मकथा है। क्या नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी है। और ये कौन से जो व्यक्ति है उसकी आत्मकथा है। तो वीके सिंह की ये आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। 30वां की भागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। असम का है साथियों। भागुरुम्बा असम का एक लोक नृत्य है जो कछारी समुदाय के लोग मनाते हैं। बोडो कछारी भी कहते हैं और बोडो भी उसको कहते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना हमें किस के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत की जो जनगणना होती है उनमें किसकी जानकारी प्रदान करती है। तो ये एक जनसंख्या है जिसको भारत की जनगणना भी कहते हैं और जनसंख्या की व्यक्त करती है। 32वां उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है। कितना बड़ा नाम है मेरे भाई साथियों कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखता है। तबला से ये अपना संबंध रखता है साथियों। उसको ये टुक 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 करके बजाते हैं। कौन बजाते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। क्लियर हुआ। 33वां है कि सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये बिहार का नहीं बिहार का एक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। 34वां है कि टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किसी भारतीय शास्त्रीय से संबंधित थी। ये भारतनाट्यम में उसे संबंधित रखती थी। 35वां है कि 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म भूषण प्राप्त हुआ। पंडित बिरजू महाराज उनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो उनको मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। विभूषण है भीषण पुरस्कार। 36वां है कि कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक नृत्य है। कौन सा है, जो कावड़ी नृत्य है वो भारत के ऐसा कौन सा धर्म है जो धार्मिक नृत्य है ये, और कौन से राज्य से अपना संबंध रखता है। ये तमिलनाडु से अपना संबंध रखता है। कावड़ी नृत्य तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। हिंदुओं के द्वारा कावड़ी नृत्य मनाया जाता है। और इस त्योहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। कौन से भगवान की, मुरुगन उनकी पूजा की जाती है। 37वां है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक है, उसके लेखक है साथ में कुशवंत सिंह। कौन है, कुशवंत सिंह उस लेखक के नाम है। 38वां है कि किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोम नाव दौड़ते। दोबारा सुना प्रश्न को, जो को ऐसा कौन सा उत्सव है साथ ही जिसके दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोम नाव दौड़ती है। एक ओणम का त्योहार होता है उसके दौरान ये नाव दौड़ती है साथ में। 39वां है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या ज्यादा से अधिक है। बांग्लादेश है जो लगभग 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों के सबसे घनी आबादी बढ़ा सकता है। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि प्रति वह विशेष क्षेत्र जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोगों की संख्या के अनुपात जैसे किलोमीटर है उसमें 1260 पाते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1260। लगभग बताता हूँ कि 1260 व्यक्ति रहते हैं, उसे प्रति वर्ग किलोमीटर कहते हैं। क्लियर हुआ, प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा समझ उस प्रकार से। 40वां है कि भारत में दूरदर्शन एक क्या है। ये एक टेलीविजन है साथियों। क्या है दूरदर्शन, क्या है,
तो ये एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। दूरदर्शन की स्थापना दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। दूरदर्शन की जो टीवी होती है, टेलीविजन आप देखते हो, उसकी शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन इंडिया के नाम से हुई थी। 1975 में इसका हिंदी नामकरण करके दूरदर्शन कर दिया गया। अब अभी आप पूछोगे किसी से कि टीवी को हिंदी में क्या कहते हैं, टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं, न बता पाएंगे। उसे कहते हैं दूरदर्शन, यानी कि दूर से दर्शन करने वाला यंत्र, तो दूरदर्शन। 41वां है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। कौन से मेजर ध्यानचंद की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज नेता पे राष्ट्रीय खेल है साथियों। और वो आया था आपके एक किस्म की भारत में हर साल जो भारत का राजनीतिक था या राष्ट्रीय था, राजनीति ऐसा कुछ था, उसके अंदर था बास्केटबॉल। ये राष्ट्रीय खेल है। ओके, आगे आता है 42वां क्वेश्चन की गणगौर त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में बड़ी ही धूमधाम से गणगौर के मेला मनाया जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है साथियों गणगौर का, उसमें राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। 43वां की भारत में नवीनतम में जनगणना कब की गई थी? तो ये 15वीं शताब्दी के अंदर 2011 में की गई थी साथियों। लास्ट एंड फाइनल जनगणना थी, वो जनगणना 2011 में की गई। 21 में करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से न हो पाई। अब 2031 के अंदर होगी। जब तक हम आप वेट कीजिए साथियों। 34वां क्वेश्चन, सॉरी 44वां क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपकी ऊपर क्वेश्चन आया था संतूर से, ये नहीं अलग था साथियों। संतूर है वो वाद्य यंत्र, उससे इसका संबंध रखता है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है कि 45वां के निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिसी नर्तकी को 2000 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इलियाना सिटारिस्टी, उसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर साथियों, यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छी एक सीटी की एग्जाम तैयारी करोगे, अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितनी क्लास हो रही है सभी क्लासों को देखिए। अच्छी क्लास लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एग्जाम स्टडी चैनल पर ये सीटी की रोजाना क्लास दे रहे हैं। ओके, तो जय हिंद जय भारत।